जय मसीह की भाई बहन। आज मैं आपके बीच में एक वचन को शेयर करना चाहती हूँ बीज के बारे में। बीज क्या है? बीज यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करना है, क्योंकि वह यीशु मसीह की मृत्यु को ही बताता है और हम बीज रूपी सुसमाचार ही हर एक को सुनाते हैं। क्या हम 10 आज्ञाओं का प्रचार करते हैं? नहीं। क्या हम 2 आज्ञाओं के विषय में हर एक को सुसमाचार सुनाते हैं? नहीं। पर यीशु मसीह की मृत्यु का सुसमाचार हम हर एक को प्रचार करते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए जिया और बीज के समान मर गए और आज हम उसी बीज के फल हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह को मिट्टी का रूप भी क्यों कहा गया है। अब हमारा हृदय अलग अलग प्रकार की मिट्टी को बताता है। किसी का हृदय झाड़ियों से भरा था, किसी का हृदय पथरीली भूमि जैसा था। लेकिन यीशु मसीह रूपी बीज जब हमारी मिट्टी में आज से 2023 साल पहले दिया गया या उस मिट्टी में डाला गया, तो वह मिट्टी यीशु मसीह बन गई। यानी कि अब हम जो बीज बो रहे हैं वो यीशु मसीह के रूप में मिट्टी में बोया जा रहा है। जैसा कि लिखा है, जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया उसका घर कभी नहीं गिरा। यानी कि यीशु मसीह रूपी बीज को जब हमने उनके सुसमाचार के बीज को दूसरों के जीवन में बोया और वो जो नींव थी, वो जो मिट्टी थी, वो जो चट्टान थी, यीशु मसीह बन गए, तो वो घर कभी भी नहीं गिरा। चाहे आंधी आई या तूफान आया, वो कभी भी घर नहीं गिरा। मिट्टी में बीज डाला गया, यानी कि यीशु मसीह जो कि मिट्टी को दर्शाता है, उस बीज को बढ़ाने लगे। यानी कि वो मिट्टी ने बीज को अपने अनुसार बना दिया। यानी जब वो सुसमाचार यीशु मसीह की मृत्यु का हमने डाला, तो यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के जीवन में यानी कि उस हृदय में रह करके कार्य किया। बीज को अपने अनुसार वह बनाने लगे और वो बीज यानी वो सुसमाचार बढ़ने लगा। और जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वैसे वैसे अब उसे खाने की ज़रूरत थी। जैसे कि हम देखते हैं किसी भी पेड़ होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। यानी कि ये एक प्रक्रिया होती है जिससे पेड़ अपना खाने को प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे पेड़ अपने लिए खाना बनाता है, वैसे ही जब बीज मिट्टी में बढ़ने लगा, तो अब सूरज उसको खाने देने बनाने की शक्ति देने लगा। सूरज यानी वचन। अब अगर हम बीज को डायरेक्ट धूप में रखते हैं तो क्या वह बीज रह पाएगा? नहीं, वो जल जाएगा। वचन क्या है? वचन में जिस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी वचन परमेश्वर है और वचन बताता है यहाँ पर सूरज को। जब आप भी वचन खाने लगे तो वचन में ऐसा लिखा है, यानी बाइबल में ऐसा लिखा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह ने अपने आप को जीवन की रोटी बताया। वचन जो हम बाइबल पढ़ते हैं वो परमेश्वर का वचन है, वो हमारे लिए रोटी का कार्य करता है। अगर आप सिर्फ पानी पी रहे हैं तो क्या वह पेड़ बढ़ेगा? नहीं, वो गल जाएगा। पर जब आप अच्छे से भोजन करते हैं, अच्छे से खाना ले रहे हैं, आप उस मिट्टी में बढ़ते जाएंगे और आपकी जड़ें बढ़ने लगेंगी। जब आप पिता और पुत्र दोनों में बढ़ते जाएंगे तो आप फल लाने लगेंगे। यानी जो आज हम यीशु मसीह के द्वारा उनके फल हैं, इसी प्रकार से आप भी जब उस पेड़ के समान बढ़ने लग जाएंगे, यीशु मसीह रूपी मिट्टी के अंदर रहकर और सूरज रूपी वचन को लेकर, तो आप भी पौधे से पेड़ बनना शुरू हो जाएंगे और उसमें फल लगने लग जाएंगे। जैसा कि लिखा है, कुल्हाड़ा जड़ पर रखा है। अब डिपेंड करता है कि आप इस पूरी प्रोसेस को आपने कौन सी कलेशिया में पूरा किया है, यानी आप कौन सी कलेशिया को चुन रहे हैं। अगर आप में फल नहीं है तो काट दिए जाएंगे। अगर आप गले हो, अगर आप भी पौधे हो, अगर आप में बीज मर चुका है तो भी आप काट दिए जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कुल्हाड़ा जड़ पे रखा है। जो पेड़ आपके काम का नहीं होता, अक्सर आप अपने घर से उसको उखाड़ फेंकते हैं, जिनमें फल नहीं होता। आपके बीज को कैसा वातावरण मिल रहा है वो बताता है कलेशिया को। अगर आपके पास पानी ही पानी है या खाना नहीं है तो आप मर जाएंगे, और अगर आपके पास हवा ही हवा है या धूप ही धूप है तो भी आप मर जाएंगे। तो ये आपको चुनना है कि आपको कहाँ से पूरी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं।